हाय फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। दोस्तों आइए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनी, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का 9 चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, एनबीएफसी क्या होता है या मुद्रा के प्रकार, और भारतीय टकसाल क्या होता है। बहुत सी जानकारी मैं इसके अंतर्गत आपके लिए लेकर आई हूँ। और नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर की होगी दोस्तों, जो आपके इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम में चुनिंदा आने वाले क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आऊँगी। इसलिए आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन आंसर इसके अंतर्गत कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर दूंगी दोस्तों। आइए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मुद्रा एवं बैंकिंग 9 चैप्टर इकोनॉमिक्स। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, भारतीय बैंक के ऐतिहासिक चरण। नंबर 1, प्री इंडिपेंडेंस स्टेज। 18वीं शताब्दी में 1700 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे और कोलकाता में एजेंसीज हाउस बनाए जो एक बुक की तरह काम करते थे। बाद में यूरोपियन पद्धति पर आधारित कलकत्ता में 1770 में भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। ध्यान देना दोस्तों, 1770 में भारत में पहला बैंक आया जिसका नाम था हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसमें अलेक्जेंडर एवं कंपनी की पूंजी लगी थी, भारत की पूंजी नहीं लगी थी दोस्तों। इसके बाद 1786 ईस्वी में द जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1804, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। पहले यह बैंक ऑफ कलकत्ता कहलाता था। बाद में तीनों बैंकों को मर्ज करके यानी कि मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसको आजादी के बाद राष्ट्रीयकृत भी कर दिया गया, जिसे 1 जुलाई 1995 की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। सभी बैंकें सरकार के कंट्रोल में थी। 1860 ईस्वी में भारत में एक एक्ट बनाया गया कि बैंकों को समिति देयता के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। क्लाइमेटेड लायबिलिटी एक्ट 1860 से भारत में बैंक की क्रांति सी आ गई, जिसमें कई बैंकों की स्थापना हुई थी दोस्तों, जिसमें से इलाहाबाद बैंक 1865 सबसे प्राचीन ज्वाइंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1881, अवध कमर्शियल बैंक 1881 फैजाबाद में पूरी तरह भारतीय इंडियन ज्वाइंट स्टेट बैंक थी। पंजाब नेशनल बैंक 1892, पहली बैंक ऑफ इंडिया 1901 लाहौर। आफ्टर 1900 के बाद स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय भारत में बड़े पैमाने पर बैंकों का विस्तार हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया 1906, 1946 में इसने विदेश में भी भारत का एक ब्रांच डाला था दोस्तों। 1946 में इसने विदेश में भी एक भारत का ब्रांच डाला था। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल ऑफ इंडिया 1911, बैंक ऑफ मैसूर 1913। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय कोई बैंक नहीं बना, इसलिए इसे बैंकों का संकट काल भी कहते हैं। 1914 से 18 तक कोई बैंक नहीं थी दोस्तों, इसलिए इसे बैंकों का संकट काल भी कहते हैं। इस समय केवल एक बैंक बनी थी जो 1917 में टाटा इंडस्ट्रियल बैंक थी। 1929 में भी आर्थिक मंदी के कारण बैंकों का विस्तार नहीं हो पाया। इसके बाद बैंक की रेगुलर अथॉरिटी के लिए भारत में एक अधिनियम एक्ट बनाया गया, जिसे हम आरबीआई एक्ट 1934 भी कहते हैं।
इसी से आरबीआई 1935 की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसके बाद भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 बना, जिसके तहत आरबीआई को बहुत सारी शक्तियां दे दी गई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हो गया था। अब मैं बताना चाहूंगी भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको नाम बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब बैंक तथा सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक, देना बैंक और सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि ये राष्ट्रीयकृत बैंकें थीं जो राष्ट्रीयकृत कर दी गई। इन बैंकों का नाम मैंने आपको बताया दोस्तों। आइए अब मैं बेसल मानक के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा बैंकों को वित्तीय जोखिमों से निपटने में सक्षम बनाता है, उसे हम बोलते हैं बेसल मानक। फर्स्ट बेसल मानक 1980 में लागू हुआ जून 2004 में। सेकंड बेसल मानक 31 मार्च 2009 को हासिल किया गया दोस्तों। थर्ड बेसल मानक को लागू करने की सीमा जनवरी 2022 है। बेसल थर्ड निर्धारित दिसंबर 2010, निर्धारण स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में हुआ था। बैंक से संबंधित कुछ समितियों के बारे में आपको बताती हूँ। गायपोरिया समिति 1991, नरसिम्हा समिति 1998, वर्मा समिति 1999, खंडेलवाल समिति 2010, दामोदरन समिति 2011 में। बैंक संशोधन अधिनियम 2011, यह संशोधन विधेयक बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया। इस अधिनियम को दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस विधेयक में बैंकों के शेयर धारकों के लिए मताधिकार की अधिकतम सीमा को 1% से बढ़ाकर 10% तक करने का प्रावधान रखा गया। आइए अब मैं भारतीय रिजर्व बैंक की आपको जानकारी देती हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके क्या क्या कार्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई स्थापना 1 अप्रैल 1935, इसका मुख्यालय मुंबई, राष्ट्रीयकरण हुआ 1949। प्रमुख कार्य करेंसी नोटों का प्रचलन, सरकारी बैंकर का कार्य, बैंकों का बैंकर, अंतिम ऋणदाता, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, साख का नियंत्रण, इसके कार्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन आरबीआई के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, बचतों को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि रिजर्व बैंक के कार्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र में बैंकों से स्वामित्व एवं गवर्नेंस पर जारी दिशा निर्देश, बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंकों के विलय अधिग्रहण के लिए 11 मई 2005 को एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। यह दिशा निर्देश उन मामलों में लागू होगा जहां बैंकिंग कंपनियों को एक बैंकिंग कंपनी और एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में मिलाया जाता है। एसएलआर से संबंध में केंद्र सरकार को नवीनतम अध्यादेश,
23 जनवरी 2007 को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके बैंकों के लिए संविधिक तरलता अनुपात स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी है। 1949 ईस्वी में बैंकिंग निशमन अधिनियम के प्रावधान के तहत इसकी न्यूनतम सीमा 25% निर्धारित थी। दोस्तों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC, अब मैं इसके बारे में बताऊंगी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC क्या होता है। NBFC से बैंकिंग के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ली है। दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, NBFC में बैंकिंग रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ली है। NBFC समग्र रूप से कुल वित्तीय प्रणाली का 12.3% परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार होता है। RBI द्वारा बैंकिंग सुविधाओं से वंचित इलाकों में अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी ATM लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए इन कंपनियों के पास कम से कम 100 करोड़ रुपए पूंजी होने का आवश्यक बताया गया है। दोस्तों, ATM लगाने के लिए कोई भी बैंक अगर ATM लगाती है उसके पास 100 करोड़ रुपए पूंजी होने का आवश्यक बताया गया है। NBFC द्वारा संचालित ATM व्हाइट लेबल ATM के तौर पर जाना जाएगा। व्हाइट लेबल के तौर पर जाना जाएगा। दोस्तों, ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए आएगा। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन, प्रतिभूति मुद्रण के हिसाब से इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, इसका कार्य है डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्पों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, किसानों को विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र आदि का। सेकंड नंबर पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना दोस्तों दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने के लिए हुआ है। 1882 ईस्वी में की गई थी स्थापना। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र, यह संस्थान 10, 50, 100, 200, 500 व 2000 रुपए के बैंक नोट छापती है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा शाहबनी पश्चिम बंगाल एवं मैसूर कर्नाटक, यहाँ रिजर्व बैंक के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। रिजर्व बैंक के नियंत्रण में दोस्तों करेंसी नोट छापे जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में है, जिसका काम है इंडिशियल स्टैंप पेपर, प्रयोग में आने वाला कागज को तैयार किया जाता है। इसमें कागज तैयार किया जाता है। दोस्तों, भारतीय टकसाल के बारे में आप जानकारी दूंगी। भारतीय टकसाल कौन कौन से होते हैं? सिक्कों एवं तमंगों मेडल का उत्पादन करने तथा सोने व चांदी की परख के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसालों का निर्माण किया गया। ये 4 टकसाल थी। सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में मुंबई में टकसाल स्थापित की गई थी। हैदराबाद में टकसाल का निर्माण 1903 ईस्वी में किया गया था। कोलकाता की टकसाल का निर्माण आजादी के बाद 1950 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, भारत में स्थापित चौथा टकसाल का निर्माण नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों मेडल का भी उत्पादन किया जाता है।
टकसालों में बनने वाली चीज है जो आपको बता रही हूँ दोस्तों। मुद्राओं के प्रकार, मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के साख विपत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे यथा चेक, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र तथा विनिमय पत्र। बैंक मुद्रा वह मुद्रा जिसका निर्माण और भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है, यथा चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक व साख पत्र। प्रमाणिक या मानक मुद्रा यह देश की प्रधान मुद्रा होती है जिसका आंतरिक तथा अंकित मूल्य समान होता है। भारत में 1893 ईस्वी तक प्रचलित चौथी का सिक्का प्रमाणित सिक्का था। चांदी का सिक्का प्रमाणित सिक्का था दोस्तों। कागजी मुद्रा यह विशेष किस्म के कागज लिखित प्रतिज्ञा पत्र है जो मांग पर टेप होती है। इसका निर्गमन एक निश्चित विधान के अंतर्गत किया जाता है। यह देश की मुख्य मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा, इससे तात्पर्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा किए गए क्रेडिट या डेबिट कार्ड से है। इसे प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं दोस्तों। तो यह थी मेरा 9 चैप्टर इकोनॉमिक्स का मुद्रा एवं बैंकिंग की फुल जानकारी। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर का, जिसमें मैं चुनिंदा क्वेश्चन आंसर आपके इंडिया लेवल के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी दोस्तों। धन्यवाद।